नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसके पूर्व वाले पाठ में सूतिका कक्ष के विषय में आपने समझा और सूतिका कक्ष 2 मंजिल का है, 3 मंजिल का है, कितने मंजिल का है, इसके भी बारे में कुछ विशेष ग्रह स्थितियों द्वारा आपने उसको समझा। सूतिका अध्याय का यह 36वां पाठ है और उसका यह पूर्वार्ध वाला भाग है। शीर्षक है शय्या ज्ञानम नाल वेष्टित ज्ञानंच। शय्या ज्ञान मतलब जब शिशु का जन्म होता है तो माता चारपाई पर होती है और वहीं पर वह शिशु को जन्म देती है। कक्ष का परिज्ञान हो गया, द्वार का परिज्ञान हो गया। उसके पश्चात आचार्य वराहमिहिर ने शय्या का परिज्ञान अर्थात जो लोक भाषा में कहें तो जो खटिया होती है या फिर जो चारपाई होती है, उस चारपाई की स्थिति किस प्रकार से रही होगी जन्म काल में, उसको ग्रह स्थितियों द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में हॉस्पिटल में जो बेड लगे हुए होते हैं तो उनकी स्थिति किस प्रकार से परिज्ञात की जाती है, उसी के बारे में आचार्य वराहमिहिर इस श्लोक के माध्यम से 9वां श्लोक जो है सूतिका अध्याय का, उसके माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। प्राचीन काल में जो चारपाई होती थी, खटिया होती थी, तो उसके विविध अवयवों की कल्पना करके आचार्य वराहमिहिर ने इस श्लोक का निर्माण किया है। आप इस श्लोक को देखिए और इसके अन्वय व्याख्या इत्यादि को समझने का प्रयास करें। षट्त्रीनवान्त्याः पादाः खट्वाङ्गान्यन्तरालभवनानि वीनतत्वं यमलर्क्षैः क्रूरैस्तत्तुल्यः उपघातः। इसके अन्वय को आप देखें। षट्त्रीनवान्त्याः पादाः भवन्ति, अन्तरालभवनानि खट्वाङ्गानि भवन्ति, यमलर्क्षैः वीनतत्वं भवति, क्रूरैः तत्तुल्यः उपघातः भवति। इसकी आप संस्कृत व्याख्या देखें। षट् त्रीनवान्त्याः 6 3 9 12 भावाः पादाः चरणाः भवन्ति, अन्तरालभवनानि अन्यस्थानानि खट्वाङ्गानि शय्यायाः अङ्गानि भवन्ति, यमलर्क्षैः द्विस्वभावराशिभिः वीनतत्वं विशेषेण नम्रीभूतं भवति, क्रूरैः पापग्रहैः तत्तुल्यः तादृशः उपघातः आघातः भवति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। इसके हिंदी भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो आचार्य वराहमिहिर ने यहाँ पर द्वादश लग्न को एक प्रकार से खट्वा समझ करके अर्थात शय्या समझ करके उसका परिज्ञान बताया है कि अमुक भाव शय्या के अमुक अंग होते हैं। कोई वाम शिरा होता है, कोई पाद होता है, कोई दक्षिण भाग होता है। तो द्वादश भाव को एक प्रकार से शय्या समझ करके उसी को आधार मान करके ग्रह स्थितियों द्वारा कौन सा भाग विशेष झुका हुआ होगा या दग्ध होगा, उसके स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं आचार्य वराहमिहिर इस श्लोक में। तो कौन कौन सा भाव किस किस स्थान को प्रदर्शित करता है, तो बता दिए कि जो जन्म लग्न से 3रा भाव, 6वां भाव, 9वां भाव और 12वां भाव, ये चारों स्थान जो है शय्या के 4 पैर होते हैं। अर्थात इन स्थानों से खटिया का या शय्या का या चारपाई के पैरों की स्थितियों का परिज्ञान समझना चाहिए।
खटिया के या चारपाई के या पलंग के 4 पैर होते हैं तो तृतीय, षष्ठ, नवम और द्वादश स्थान भी उसके पैर का बोध करना चाहिए। और इस प्रकार से जो शेष स्थान बच जाते हैं, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम इत्यादि, तो इनसे शैया के अन्य जो अवयव होते हैं उसको समझना चाहिए। कैसे समझेंगे? तो लग्न स्थान और द्वितीय स्थान जो होता है वो शीर्ष भाग होता है शैया का। तृतीय और द्वादश भाव जो होते हैं वो पूर्व पैर होते हैं। खटिया के चारपाई की जो 4 पैर होते हैं उसमें से पहले वाले, शुरू वाले जो 2 पैर होते हैं वो तृतीय और द्वादश भाव प्रदर्शित करते हैं। छठवां, नववां, ये दोनों भाव पश्चिम वाले दोनों पैरों को प्रदर्शित करते हैं, दोनों चरणों को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से अन्यत्र की स्थितियां भी समझनी चाहिए। जहां पर द्विस्वभाव राशि होती है, जिस स्थान में वो भाव शैया का, पलंग का, चारपाई का विशेष रूप से झुका हुआ रहता है, जहां पर भी द्विस्वभाव राशि है और वह राशि जिस भाव में है और वह भाव जिस अंग विशेष को, खटिया के अंग विशेष को प्रदर्शित कर रहा है, वो भाव विशेष रूप से झुका हुआ होता है, ऐसा समझना चाहिए। और जिस भाव में पापग्रह हो और वो भाव शैया के, चारपाई की जिस अंग को बोधित कर रहा हो, तो वो भाग विशेष रूप से आघात होता है या खराब होता है, ऐसा समझना चाहिए। इस उदाहरण के माध्यम से आप समझने का प्रयास करें, रेखा चित्र के माध्यम से, कि कौन सा भाव किस अंग को प्रदर्शित करता है खटिया का। जैसे प्रथम भाव और द्वितीय भाव, ये दोनों भाव जो होते हैं वो चारपाई के शीर्ष वाले भाव होते हैं। तृतीय भाव पूर्व वाले पैर होते हैं। चौथा भाव दक्षिण अंग होता है। पांचवा भाव भी दक्षिण अंग होता है। छठवां भाव पश्चिम पैर होता है और सातवां भाव भी जो है पश्चिम पैर होता है और आठवां भाव भी जो है पश्चिम पैर को ही प्रदर्शित करता है। नवां भाव भी वैसा ही है। 10वां भाव बाएं वाले भाग को प्रदर्शित करता है और एकादश भाव भी जो है बाएं वाले भाग को ही प्रदर्शित करता है। 12वां भाव जो होता है वो पूर्व वाले पैर को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से भावों को देख करके शैया के, चारपाई के, पलंग की स्थितियों का परिज्ञान करना चाहिए। अब इसमें द्विस्वभाव राशि जिस भी भाव में आ जाती है, जैसे मान लीजिए लग्न में ही द्विस्वभाव राशि है, तो इसका मतलब खटिया का जो सिर वाला जो भाग होगा वो थोड़ा झुका हुआ होगा, ऐसा समझना चाहिए। और यदि मान लीजिए सप्तम भाव में यदि पाप ग्रह है तो खटिया के जो पैर वाला जो भाग है, चारपाई के जो पैर वाला भाग है, वो थोड़ा सा दुर्बल होगा या वहाँ पर किसी प्रकार का निशान होगा, ऐसा समझना चाहिए।